Hello children, good morning to everybody. Today I am going to start human respiratory system. As in my previous video, I have discussed about respiration in different organisms. Different organisms have different respiratory organs. Human beings have lungs as a main respiratory organ. So here I am going to explain about different organs which help lungs टू रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं कैसे लंग्स को हेल्प करते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, नॉट ए वन ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड दे कलेक्टिवली function for respiration. Now, what is respiratory system? Respiratory system consists of tubes and it is responsible for exchange of gases in human by filtering incoming air and transporting it into the microscopic alveoli where the gases are exchanged. It means our respiratory system is made up of ट्यूब्स. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूब्स का एक नेटवर्किंग है, जाला है, और ये सारे ट्यूब्स मिल करके हवा को फिल्टर करते हैं और उसके बाद हमारे लंग्स के छोटे छोटे चैम्बर्स में, जिसको एल्वियोली कहते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, ये काम हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक रेड कलर का पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं उसके द्वारा होता है. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन सफिशिएंट होता है उनको प्रॉपर एनर्जी मिलती है फॉर रेस्पिरेशन, एंड जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा रिक्वायरमेंट से कम होती है उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके चलते एनर्जी भी नहीं मिल पाता सफिशिएंट, और जिसके चलते उनके बॉडी में वीकनेस आ जाती है. अब हमने देखा कि देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स: नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, विंड पाइप, लंग्स. दे परफॉर्म कलेक्टिवली फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. ये सब मिलकर सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. द फर्स्ट ऑर्गन इज नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी. नाक के दो छेद आप सभी लोग देख रहे हैं, ये दोनों छेद नेजल कैविटी की ओपनिंग्स हैं, यानी ये अंदर नेजल कैविटी में खुलते हैं. नेजल कैविटी हमारे फेस के सेंटर में स्थित कैविटी है जिसमें एक म्यूकस सब्सटेंस भरा होता है और साथ ही साथ कुछ हेयर्स भी होते हैं. हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन दिस वे फिल्टर्ड एयर इंटर इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. द nasal cavity on back side opens in a funnel-shaped structure that is called pharynx. Pharynx is a short tube-like structure which connect our nasal cavity with our windpipe. Actually, pharynx is a common opening for बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी. फेरिंग्स जो है यह बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों का कॉमन ओपनिंग है. यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि नेजल फेरिंग्स को 3 भाग में बांटा गया है. दैट इज नेजोफेरिंग्स जो नाक की तरफ है, ग्रीन पार्ट, येलो पार्ट ओरोफेरिंग्स जो माउथ कैविटी के पास है, और नीचे का पार्ट हाइपोफेरिंग्स जो जा कर के और हमारे विंड पाइप से जुड़ता है. तो फेरिंग्स इज ए ट्यूबुलर पार्ट विच इज कॉमन ओपनिंग, कॉमन पैसेज फॉर द फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों के लिए. तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद ट्रैचिया कनेक्टेड है. ट्रैचिया का अपर मोस्ट पार्ट जिसको कि हम ग्लॉटिस कहते हैं, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप इज प्रेजेंट अपॉन दी
glottis, and this cartilaginous flap is known as epiglottis. The function of epiglottis is to prevent the entry of food in windpipe during swallowing. Swallowing मतलब जब हम खाना को चबाकर और इसोफेगस की तरफ ले जाते हैं, उस समय यह फ्लैप हमारे ट्रैचिया के ऊपर यानी ग्लॉटिस जो कि ट्रैचिया का अपर पार्ट है उसको कवर कर लेता है ताकि फूड हमारे सांस की नली में ना जाए। कभी कभी यदि आप फील किए होंगे खाना खाते समय अचानक यदि आप पानी पी लिए या कुछ ऐसा खा लिए, बात करते करते छींक सी आ जाती है और हमारा पानी या खाना हमारे नाक से बाहर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी ये दोनों फेरिंग्स के पास कॉमन ओपनिंग से जुड़े हुए हैं। और प्यारे बच्चों, इसलिए कॉमनली ये कहा जाता है कि खाना खाते समय हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे कारण यही है कि यदि आप ज़्यादा बातें करेंगे तो कभी हो सकता है कि खाना आपकी सांस की नली में चला जाए और वैसे कंडीशन में आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द विंड पाइप ट्रैचिया। जो ट्रैचिया के ऊपर कनेक्टेड एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। इन वोकल कॉर्ड से जब हवा पास करती है तो वाइब्रेशन होता है एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो लैरिंग्स का काम है साउंड प्रोड्यूस करना एंड हिंस इट इज़ नोन एज साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। इन मेल द साउंड बॉक्स इज फाउंड एज ए प्रोट्यूबरेंस, उभार के जैसा यहाँ दिखाई देता है और इसी को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ए विंड पाइप। ग्लॉटिस ओपन्स इन विंड पाइप दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैचिया। ट्रैचिया से होकर के हवा अंदर लंग्स की तरफ बढ़ता है। ट्रैचिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे नेक रीजन में सिचुएटेड है और यह फेरिंग से लेकर के लंग्स तक यानी थोरेसिस कैविटी तक जाता है। ट्रैचिया में रिंग लाइक कार्टिलेज बने होते हैं। रिंग्स बने हैं कार्टिलेज के बने हुए और इन रिंग्स का काम है कि जब यदि हवा नहीं होती है हमारे ट्रैचिया के अंदर तो ये ट्रैचिया सिकुड़े नहीं, अर्थात जब हमारा ट्रैचिया लगभग खाली होता है, बहुत कम हवा होती है, उस समय ये कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैचिया को सिकुड़ने से बचाते हैं। इसके बाद आता है ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची इज अनदर पार्ट। ट्रैचिया व्हेन enters inside the thoracic cavity before entering inside the lungs, it is divided into two parts, right and left, and these are known as bronchi. तो right and left lungs में एक एक bronchi एयर को लेके अंदर जाता है। After entering inside the lungs, these bronchi are further branched in number of minute bronchioles. पतले पतले bronchioles में बढ़ जाता है और ये bronchioles हवा को लंग्स के अंदर एल्वियोली तक ले जाने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज लंग्स। लंग्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य ऑर्गन है, इसी को यही ब्रीदिंग का मेन काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू हार्ट and also expelled the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड के साथ लंग्स तक आता है उसको बाहर निकालना भी लंग्स का काम है। अब हम देखेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर। लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन थोरेसिस कैविटी। आपने पहले तो वीडियो में जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया, हम बताए थे कि देयर इज वन डायफ्राम विच डिवाइड आवर body cavity into two parts. Abdominal cavity is lower part and upper part is known as thoracic cavity. और इसी thoracic cavity में हमारा lung situated है। It is a spongy dark brown color chocolatey color structure.
and each lung is covered by a double layered membrane or cover that is known as pleura. Pleura protect the lungs from jerk, shock, injury, etc., and it keeps the lungs moist. Now each lungs have number of small sac-like structures which are known as alveoli. These are air sacs. जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप यदि देखे होंगे कभी, तो मधु निकलने के बाद उसमें छोटे 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 गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. हमारे लंग्स के अंदर भी इसी तरह छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज alveoli. The wall of the alveoli are richly supplied with blood capillaries. अर्थात एल्वियोली की दीवार में ब्लड कैपिलरीज का जाला है, और थ्रू दिस ब्लड कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एल्वियोली ही करते हैं, बिकॉज एल्वियोली में आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सैक में चला जाता है, और ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्रोंचियोल लेके आते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, और ब्लड ऑक्सीजन को लेके बॉडी में चला जाता है. तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट अकर्स इन दी एल्वियोली. नाउ वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड एल्वियोली इन दिस फिगर. हियर ब्रोंचस इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंचियोल्स after entering inside the lungs into number of bronchiole, and each alveoli gets one bronchiole and one आर्ट्रियोल. आर्ट्रियोल का मतलब होता है आर्टरी का ब्रांच. अर्थात हमारे लंग्स में जब आर्टरी इन करती है तो वह पतले पतले ब्रांच में बदल जाती है, जिनको हम आर्ट्रियोल कहते हैं. तो हर एक एल्वियोली में ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उससे गैस का एक्सचेंज होता है. ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर. इसके बाद प्यारे बच्चों, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंत में दिया है. आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, इनके सभी आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को बनाने में ज़रूर सक्षम होंगे यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे. और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक्स. इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन बताऊंगी. वंस अगेन थैंक्स.